मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में पंडित अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम आसीत किस ग्रंथ से लिया गया है? शिवराज विजयम से लिया गया है। शिवराज विजयम के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। संस्कृत समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम का प्रधान रस है वीर रस। शिवराज विजयम का प्रधान रस है वीर रस। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है? 12 निश्वासों में। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? पांचाली रीति का। शिवराज विजयम विभक्त है 3 विराम एवं 12 निश्वासों में। शिवराज विजय में 3 विराम एवं 12 निश्वास हैं। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से। गोपीनाथ हैं शिवाजी का मित्र। गोपीनाथ हैं शिवाजी का मित्र। शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया है? ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास विधा का है। सोमनाथ तीर्थ को धूल में मिला दिया महमूद गजनवी ने। सोमनाथ तीर्थ को धूल में मिला दिया महमूद गजनवी ने। सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं महादेव। महमूद गजनवी सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? गजनी को। शिवराज विजय में कन्याकुब्ज के राजा थे जयचंद। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय चेतना। शिवराज विजय के रचनाकार कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना बिहार के। शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? श्रीमद् भागवत पुराण से। श्रीमद् भागवत पुराण से। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह भागवत पुराण से लिया गया है। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, ये भी भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। शिवराज विजयम में प्रथम निश्वास से पहले ही शिवराज विजय में प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला है। पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्यामबट। योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में। योगीराज प्रथम बार कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में। विप्र बालिका के अपहरणकर्ता यवन युवक का वध किसने किया? गौर सिंह ने। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर राजस्थान। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया? श्यामबट को। गौरबटु का परिचय है वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। सतीर्थ का अर्थ है सहपाठी। अपजिहीर्षु शब्द में धातु है ह्री धातु। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? विक्रमादित्य के समय में। भारत में सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम उक्ति है शिवाजी की। भारत में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? शहाबुद्दीन ने।
शिवराज विजयम के प्रत्येक विराम में निश्वास हैं 4 निश्वास। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य किसे सौंपा? माल्यश्री को। पंडित अंबिकादत्त व्यास की उपाधियां हैं घटिका शतक, शतावधान, साहित्याचार्य, सुकवि, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि आदि उपाधियों के द्वारा पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को विभूषित किया गया है। शिवराज विजयम रचना के नायक हैं महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवराज विजयम में ताम्रचूड़ पातकेन का अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से। शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था एक यवन बालक ने। विप्र कन्या की उपमा दी गई है सरस्वती देवी से। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की अपने आश्रम में आने की। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। भारत के पराधीन होने के क्या कारण थे? पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद की आपसी फूट। सामवतम रचना है पंडित अंबिकादत्त व्यास की। यह नाटक विधा की रचना है। न अहम मूर्ति विक्रीडाम किंतु भिनद्मि, यह किसकी उक्ति है? महमूद गजनवी की। कुंडलम आखंडल दिशः, वाक्य में आखंडल का अर्थ है इंद्र। इत आगम्यताम सनाथताम एस आश्रमः, यह कथन है समस्त छात्रगण का। इंदव का अर्थ है चंद्रमा। इंदव का अर्थ है चंद्रमा। आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथाः, उक्ति है योगीराज की युक्ति है। नेदीयस्य का अर्थ है अत्यंत समीप। नेदीयस्य का अर्थ है अत्यंत समीप। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मारीच मालिनः, यह कथन किसकी विशेषता बताता है? सूर्य की। सत्यम ना लक्षितो मया समय वेगः, यह कथन किसने कहा? योगीराज ने। श्रूयताम यदि कुतूहलम, इसका वक्ता है ब्रह्मचारी गुरु। शोक विमोकः कोक लोकस्य, किसकी उक्ति है? पंडित अंबिकादत्त व्यास की। सूर्य के विषय में। शिवाजी के गुरु थे रामदास। 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर कौन लाया था? गौर सिंह ने। 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर कौन लाया था? गौर सिंह। शिवाजी के प्रतिनायक, शिवराज विजयम के प्रतिनायक कौन हैं? औरंगजेब। शिवराज विजयम का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? 1901 ईस्वी में काशी से। शिवाजी के बाल मित्र हैं माल्यश्रीक। उदतु तुलत में लकार है लुंग लकार। अध्वनीनम का अर्थ है पथिक। अनिकिनी पद का अर्थ है सेना। पंडित अंबिकादत्त व्यास का विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। पंडित अंबिकादत्त व्यास किस गोत्र के थे? पाराशर गोत्र। चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति प्रयोग है यंगलुक क्रिया। उत्सेक का अर्थ है घमंड। अफजल खां के शिविर में गौर सिंह किस वेश में जाता है?
गायक वेश में। पुटकम का अर्थ है दोना। पुटकम का अर्थ है दोना। शिवराज विजय में किस देवता का मंगलाचरण किया गया है? विष्णु का। पंडित अंबिका दत्त व्यास का प्रिय अलंकार है विरोधाभास। शिवराज विजय में सर्पिणी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तलवार। कुलम एवे दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, यह कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का। शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला है गौरवट। ब्राह्मण कन्या के संरक्षक वृद्ध ब्राह्मण थे देव शर्मा। आदित्य पद किसका विशेषण है? वीर विक्रमादित्य का। वर्ष को 12 भागों में विभाजित करता है सूर्य। चक्रवर्ती खेचर चक्रस में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कपिलह, लोमशः, जयगीष्यः और मार्कंडेय आदि रूप में किसे माना जाता है? महामुनि योगीराज को। माँ भयसी पुत्र त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्यामः, यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का। रंभाल वाल लग्नाधोमुख में रंभा का अर्थ है केला। मंडलेश्वर पद किसे प्रदान किया गया? रघुवीर सिंह को। सवे पथु पद का अर्थ है कांपती हुई। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात। शिवाजी ने किसकी हत्या की थी? अफजल खां। नीरंध्र बाल कदली में नीरंध्र का अर्थ है सघन। औरंगजेब का मित्र था जयसिंह। यवन युवक के कपड़े का अन्वेषण किया था भृत्य अर्थात सेवक। बीजापुर का नवाब था शाइस्ता खां। व्यास जी के पूर्वज किस वेद को पढ़ते थे? यजुर्वेद। ब्राह्मण कन्या की उम्र थी 7 वर्ष। ब्राह्मण कन्या की उम्र थी 7 वर्ष। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितन जगत में मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। शिवराज विजय किस शताब्दी की रचना है? 19वीं शताब्दी। शिवाजी का विपक्षी हिंदू राजा था जयसिंह। सोमनाथ मंदिर का जंजीर जिसमें घंटा लटकता था वह कितने मन का था? 200 मन का। शुद्ध सोने का 200 मन की जंजीर में घंटा लटकता था। ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का नाम था वीरेंद्र। ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का नाम था वीरेंद्र। ब्रह्मचारी गुरु अपने पुत्र के बारे में किससे कहते हैं? गौर सिंह से। अफजल खां को सेनापति बनाकर किसने भेजा था? औरंगजेब ने। सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम किसका विशेषण है? योगीराज का। पर्णकुटी के चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका। यवन युवक की अवस्था थी लगभग 20 वर्ष। ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक हैं सूर्यदेव। पर्णकुटी के दक्षिण में क्या है? पहाड़ी। व्यालीढ़ मर्यादया का अर्थ है पैंतरा बनाकर। यवन युवक की उपमा दी गई है कीट पतंगे से। औरंगजेब की उपमा दी गई है मूर्तिमान कलयुग से। अब इसमें कुछ शिवराज विजयम से महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उसको देखेंगे। प्रणम्य एष विश्वेशान। प्रणम्य एष विश्वेशान, यह किसकी उक्ति है? गौर सिंह। हे भगवान, ये भगवान सूर्य
सभी के प्रणम्य है। ये भगवान सूर्य सबके प्रणम्य है। अगली सूक्त है, स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। निद्रा रूपी जाल में फंसकर मैंने बड़ा पुण्यमय समय गंवा दिया। यह गौर सिंह का कथन है। भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः, यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। आप जैसे महात्माओं को समय का वेग प्रतीत नहीं होता। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह योगीराज का कथन है। सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीत नहीं हुई। मास्म धर्म ध्वंसन घोषणैर योगीराजस्य धैर्यम अवधीरय। यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। धर्म विध्वंस की कथाओं से योगीराज का धैर्य मत डिगाओ। विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। यह योगीराज का कथन है। संपूर्ण कलाओं के निर्माता और सबके संहारक भगवान महाकाल बड़े ही विलक्षण हैं। कथम धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुर्यस्य। कथम धीर धौरेयोपि धैर्यं विधुर्यस्य, यह योगीराज का कथन है। आप धीर श्रेष्ठ होकर भी धैर्य क्यों खोते हैं। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि आप धीर श्रेष्ठ होकर धैर्य क्यों खोते हैं। सर्वम एतन महात्म्यम तस्यो महाकालस्येति, यह योगीराज का कथन है। यह सब उसी महाकाल की महिमा है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, यह शिवाजी की प्रतिज्ञा है। या तो कार्य को पूरा ही करूंगा या देह को ही नष्ट कर डालूंगा। विजेताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। योगीराज कहते हैं, विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। वीर शिवाजी की जय हो, आपके मनोरथ सिद्ध हों। आगे कथन है, भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृच्छाणाम साक्षात्कारः। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं, भगवान आपके समान महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। कुलम एव दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम। ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, राजपुताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। अब कुछ विशेषण है उसको देखेंगे। गौरवट का विशेषण। गौरवट का विशेषण है, आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्ष देशीयः कम्बुकंठः आयत ललाटः सुबाहुः विशाल लोचनश्च आसीत्। ये सब गौरवटु का विशेषण है। श्याम बटु का विशेषण है, कस्तूरिका रेणु रूसित यु श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरा गुरु छोद छुरित वछो बाहु दंडः। योगीराज का विशेषण है, सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालंगान अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तश्चकितायु संजाता।
ये योगीराज का विशेषण है। आगे है औरंगजेब का विशेषण, मूर्तिम यु, मूर्तिमदम यु कलयुगम, गृहीत विग्रह यु चा धर्मः, दिल्ली बल्लभताम कलंकयति, तथा इसको मूर्तिमान कलयुग के रूप में भी कहा गया है। औरंगजेब का विशेषण है। आगे शिवाजी का विशेषण है, महाराष्ट्र देश रत्नम, विधि नीतिनाम, मुकुटमणि महाराष्ट्राम, भूषणम भटानाम, शिवयु धृतावतारः, स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिलः, यवन शोणित पिपासा कुला कृपाणः। यह शिवाजी का विशेषण है। यह शिवराज विजय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा सूक्तियाँ थीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।